Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 2 वर्किंग विद विंडोज 7 का पार्ट 2 समझा था। आई होप वो सेशन आपको अच्छे समझ में आया हो। आज के सेशन में हम चैप्टर 2 वर्किंग विद विंडोज 7 को कंटिन्यू करने वाले हैं। डेट इज आज उसका हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। कैसे हम फाइल और फोल्डर को डिलीट करेंगे। टू डिलीट अ फाइल फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप। तो हमको अगर किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करना है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा जिस फाइल और फोल्डर को आपको डिलीट करना है। सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द ऑर्गेनाइज बटन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज बटन से यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज, यहाँ से आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, देन यू विल क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन। देन वहाँ से आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा, उसमें से आप डिलीट ऑप्शन को चूज करोगे। अब मैसेज बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन टू डिलीट द फाइल। तो एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा सामने इस तरीके का, जिसमें आपको चूज करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द फाइल, कि आप फाइल को डिलीट करना चाहते हो कि नहीं, कंफर्म। तो आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें आपको चूज करना पड़ेगा और डिलीट करना है तो यस। एज सच अगर आप अपना मूड चेंज हो गया हो आपका कि मुझे डिलीट नहीं करनी है फाइल, तो आप नो ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। बट फॉर डिलीटिंग द फाइल यू हैव टू प्रेस यस। यू विल फाइंड दैट द सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर हैज बीन डिलीटेड। जैसे ही आप यस को प्रेस करेंगे आपकी, या प्रेस में क्लिक करेंगे, आपकी फाइल या फोल्डर जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ रिस्टोरिंग अ फाइल एंड फोल्डर। टू रिस्टोर अ डिलीटेड फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन। अब रिस्टोरिंग का मतलब होता है कि जो भी फाइल आपने डिलीट की है वो कहाँ पे चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। मान लो वो फाइल मुझे वापस चाहिए, मान लो मैंने डिलीट कर दिया, मुझे वापस चाहिए, तो मेरे को कहाँ से मिलेगी वो, मैं रिसाइकल बिन में जाकर उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकता हूँ। To restore a deleted file from the recycle bin, open the recycle bin folder, right click on a file and select restore option। तो अगर आपको अपनी फाइल को रिस्टोर करना है तो आपको रिसाइकल बिन ऑप्शन को खोलना पड़ेगा, फोल्डर को खोलना पड़ेगा। देन जिस भी फाइल को आपको रिस्टोर करना है उसमें आप राइट क्लिक करेंगे, उस फाइल पे आप राइट क्लिक करेंगे। देन यू विल चूज अ सेलेक्ट, क्या चूज करेंगे आप, रिस्टोर ऑप्शन को चूज करेंगे। क्या करेंगे, रिस्टोर ऑप्शन को चूज करेंगे। द सेलेक्टेड फाइल डिसअपियर फ्रॉम द रिसाइकल बिन एंड गेट स्टोर्ड एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो जो सेलेक्टेड फाइल है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी रिसाइकल बिन से। जैसे ही आपने रिस्टोर ऑप्शन को चूज किया, वो जो फाइल है जो रिसाइकल बिन में थी वहां से क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और कहाँ चली जाएगी, जहाँ ओरिजिनल लोकेशन पे जहाँ पहले वो फाइल थी, जहाँ से आपने डिलीट किया था, वहाँ पर जाकर वापस से स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिसाइकल बिन का ऑप्शन यूज करके अपनी फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन रिस्टोर ऑल आइटम्स बटन एट द टॉप टू रिस्टोर ऑल द फाइल्स टू देयर ओरिजिनल प्लेस। मेक श्योर दैट नो फाइल्स आर सेलेक्टेड। तो आप रिस्टोर ऑल आइटम में क्लिक करके जितनी सारी फाइल्स हैं आपकी रिसाइकल बिन में, उन सारी फाइल्स को आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, रिस्टोर ऑल आइटम्स करके। इससे क्या होगा, जो फाइल जिस लोकेशन में थी वो सारी फाइल्स उसी लोकेशन में जाकर क्या हो जाएंगी, रिस्टोर हो जाएंगी। Similarly, you can click on empty the recycle bin button to delete all the files permanently। अब जैसे ही आप जब नॉर्मली फाइल को डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, परमानेंटली डिलीट नहीं होती, आपके रिसाइकल बिन फोल्डर में होती। बट हमको परमानेंटली अपने लैपटॉप से डिलीट करनी है, अपने सिस्टम से अलग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर हमको रिसाइकल बिन में जाके हमको अपना रिसाइकल बिन एम्प्टी करना पड़ेगा। जैसे ही मैं एम्प्टी करता हूँ मेरा रिसाइकल बिन, फाइल्स परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाती है, फिर वो फाइल आपको नहीं मिलेगी। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रिसाइकल बिन क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल और फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हो या एम्प्टी कर सकते हो बाय द यूज ऑफ रिसाइकल बिन। सो नाउ कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप को कैसे कस्टमाइज करेंगे। विंडो इज क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड ऑप्शन टू चेंज द सेटिंग ऑफ डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो विंडो एक तरीके से फ्लेक्सिबल होती है, मीन्स जैसा आप चाहें उस तरीके से आप विंडो को यूज कर सकते हो। एंड प्रोवाइड ऑप्शन टू चेंज द सेटिंग ऑफ डेस्कटॉप, और आपको प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल इसलिए होती है क्योंकि वो आपको सेटिंग प्रोवाइड करती है कि आपको डेस्कटॉप को कैसी सेटिंग करनी, किस तरीके से आप स्क्रीन को देखना चाहते हो, तो आप अपनी चॉइस के अनुसार डेस्कटॉप की सेटिंग कर सकते हो। तो इसलिए क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है।
फॉलो द स्टेप टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। अब जैसे मुझे कलर स्कीम ही चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स है, देखिएगा। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन, अ डायलॉग बॉक्स विल ओपन। तो आप क्या करेंगे, आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन होगी डेस्कटॉप पर, जैसे आपका ओपन रहेगा डेस्कटॉप तो ब्लैंक स्क्रीन रहेगी। आपको वहाँ पर राइट क्लिक करना है और वहाँ से ऑप्शन चूज करना है पर्सनलाइज। जैसे आप पर्सनलाइज ऑप्शन चूज करते हैं वहाँ से आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नाउ you will click on the window color option located at the bottom of the dialog box. Select any color to change the window border, start menu and taskbar. अब आप क्या करोगे, जैसे ही वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है वहाँ से बॉटम से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, विंडो कलर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप क्या करोगे, वहीं पर जैसे ही आपने पर्सनलाइज ऑप्शन खोला तो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो विंडो के बॉटम में देखेंगे आपको विंडो कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको चूज करना है, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, अपने अनुसार विंडो बॉर्डर के लिए कलर चूज कर सकते हो, है ना, चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, है ना। स्टार्ट मेनू पे कलर चेंज कर सकते हो या टास्क बार में जहां भी आप चाहो कलर चेंज अपने अनुसार कर सकते हो। नाउ सेलेक्ट इनेबल ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, द विंडो ग्लास बॉर्डर स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार विल बिकम ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हो, अपने ऑप्शंस में ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हो तो आप को ट्रांसपेरेंसी इनेबल करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जो विंडो ग्लास बॉर्डर स्टार्ट मेनू टास्क बार ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट। नाउ सेट द कलर इंटेंसिटी ऑप्शन, इट विल अफेक्ट ऑन विंडो ग्लास बॉर्डर स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार कलर स्ट्रेंथ। नाउ कलर इंटेंसिटी से क्या होगी, कलर की जो इंटेंसिटी है बढ़ जाएगी और अच्छे से दिखने लगेगा आपको और मजा आएगा देखने में, है ना। तो इट विल अफेक्ट ऑन विंडो ग्लास बॉर्डर। अब ये अफेक्ट कहाँ करता है, अगर मैं कलर इंटेंसिटी ऑप्शन को चूज करता हूँ तो सेट करता हूँ तो क्या होगा, इससे ग्लास बॉर्डर विंडो ग्लास बॉर्डर पे अफेक्ट पड़ेगा, स्टार्ट मेनू पे अफेक्ट पड़ेगा एंड इंक्लूडिंग टास्क बार कलर स्ट्रेंथ पे भी इस पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो कलर इंटेंसिटी बढ़ाने से मेरे विंडो ग्लास बॉर्डर स्टार्ट मेनू और टास्क बार कलर स्ट्रेंथ क्या होती है, बेहतर होती है ना, इस पे उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इस तरीके से आपके पास विंडो होगी, आप कलर चूज कर सकते हो, कलर इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। एस इनेबल ट्रांसपेरेंसी मैंने करके रखी है ना। आप कलर इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं और फिर उसके बाद आप सेव चेंजेस में क्लिक कर देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक लेट्स नो में पढ़ लीजिएगा, टू डिलीट फाइल फोल्डर परमानेंटली प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट की। अगर आपको परमानेंटली किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस डिलीट की को यूज़ करना पड़ेगा। किसको यूज़ करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस डिलीट की को। Now click on show color mixture option to set the hue, saturation and brightness option to give color effect। अब एक ऑप्शन होता है शो कलर मिक्सर। तो शो कलर मिक्सर से को आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। क्या क्या आ जाएंगे, हू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। अब इनका यूज़ करके आप अपने अनुसार कलर के इफेक्ट को चेंज कर सकते हो कि कैसा मुझे बेहतर लग रहा है। तो इनका एडजस्टमेंट करके आप क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, कलर इफेक्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में। क्लिक ऑन द एडवांस अपीयरेंस सेटिंग ऑप्शन, विंडो कलर एंड अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब जैसे ही आप एडवांस अपीयरेंस सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या मिलता है, विंडो कलर एंड अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप एडवांस अपीयरेंस सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या ओपन होता है, विंडो कलर एंड अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एट आइटम लिस्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट एक्टिव टाइटल बार ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। अब आप वहाँ पे क्या करोगे, आइटम लिस्ट बॉक्स करके एक वहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो होगा, उस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। देन यू विल सेलेक्ट एक्टिव टाइटल बार ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। तो वहाँ से आप क्या चूज करोगे, एक्टिव टाइटल बार को चूज करोगे। नाउ क्लिक ऑन द कलर लिस्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। अब वहाँ आपको मिलेगी एक कलर की लिस्ट, तो वहाँ से आप अपनी चॉइस के अनुसार कलर को चूज कर सकते हो। सिमिलरली क्लिक ऑन फॉन्ट लिस्ट बॉक्स एंड चेंज द फॉन्ट सेटिंग, क्लिक ऑन ओके बटन। इसी तरीके से आप फॉन्ट की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट ऑप्शन चूज कर, है ना। और फिर उसके बाद जैसे ही आपने उसकी सेटिंग चेंज कर लोगे तो आप क्या क्लिक कर दोगे, क्लिक ऑन ओके। Now you will find a change in the appearance of window. Click on apply button and then click on OK। अब आपको दिखेगा कि आपके विंडो के अपीयरेंस में कुछ चेंजेस आ गए हैं। ये सब करने के बाद आपको दिखेगा कि आपके विंडो में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चेंज आया है कलर हर चीज़ में, है ना। देन आप क्या करोगे, क्लिक ऑन अप्लाई बटन, आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करना है। एज सच ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, नेक्स्ट सेशन क्या प्रैक्टिकल होने वाला है, तो इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो सेशन को
आपको अटेंड करना ज़रूरी है, तभी आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।